नमस्कार, आई वेलकम यू ऑन वीके स्टडी सर्कल चैनल। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के लोगों की नींद उड़ गई है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान है दुनिया का सबसे खतरनाक देश। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो और शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन और रूस के संबंध में जो अमेरिका की विदेश नीति रहने वाली है उसके बारे में बात कर रहे थे, तो इसी बीच उन्होंने ऐड करते हुए पाकिस्तान पर भी एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा वह पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश मानते हैं। तो आइए जानते हैं उन्होंने ये टिप्पणी पाकिस्तान पर क्यों की। जो बाइडन ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके पास बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार हैं। इसका मतलब कि वहाँ पर कोई भी कंट्रोल नहीं है परमाणु हथियारों पर, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी अलग से काम करती है, गवर्नमेंट उनकी अलग से काम करती है और वहाँ पर बहुत सारे जो टेररिस्ट संगठन हैं वो अलग से वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका खतरा लगातार बना रहता है कि कहीं जो ये परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास हैं ये टेररिस्ट संगठन के हाथ में ना चले जाएं, तो ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर होगा दुनिया के लिए। तो अगर आपको बताऊं मैं कि सिप्री की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के पास करीब 165 परमाणु हथियार बताए हैं, जिसकी संख्या पाकिस्तान कंटिन्यूस बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार भारत से भी ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा इस टाइम परमाणु हथियार रशिया के पास हैं, उसके बाद यूएस के पास, उसके बाद चाइना, फिर फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया के पास टोटल जो परमाणु हथियार हैं वो 160 है। एग्जैक्ट इनका नंबर कोई भी कंट्री नहीं बताती, पर जो सिप्री की रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है कि पाकिस्तान के पास लगभग 165 परमाणु हथियार हैं, जिसको पाकिस्तान अभी भी कंटिन्यूअस आगे बढ़ा रहा है। पिछले कुछ समय से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान में आ जाने से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच के संबंध अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पर आप 8 सितंबर 2022 की एक न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव अपग्रेड ऑफ पाकिस्तान F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट इन 450 मिलियन डील। तो यहाँ पर बाइडन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए $450 मिलियन की डील पाकिस्तान को पकड़ा दी थी। तो यहाँ पर एक संकेत मिला कि इमरान खान के हट जाने के बाद अब अमेरिका फाइनली पाकिस्तान की तरफ ध्यान दे रहा है। जब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच F-16 जो एयरक्राफ्ट है इसकी डील हुई थी, तो इस पर इंडिया ने भी कंसर्न जताया था। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो इस पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी कहा था कि आप हमें मूर्ख नहीं बना सकते। उसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा वो भी अमेरिका के दौरे पर गए। आप यहाँ पर द इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं। यहाँ पर डेट थी 3 अक्टूबर 2022। मैं आपको यहाँ पर डेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है जो बता रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते क्यों अच्छे हो रहे थे और क्या वजह है जिसकी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर ये टिप्पणी कर दी। तो यहाँ पर जब पाकिस्तान के चीफ कमर जावेद बाजवा अमेरिका गए हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने डिफरेंट वहाँ के जो मंत्री हैं, वहाँ के जो नेता थे, उनसे मुलाकात की और वहाँ पर लग रहा था कि अब अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। पर जब जैसे ही बाइडन ने ये बयान दिया तो फिर से इन रिश्तों में एक दरार पड़ गई है। मैं आपको हर न्यूज़ कटिंग के साथ डेट इसलिए हाईलाइट कर रहा था क्योंकि यहाँ पर डेट के बहुत ही ज़्यादा मायने हैं। तो 12 अक्टूबर को जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रशिया के खिलाफ वोटिंग होने वाली थी, तो उससे पहले यूएस पाकिस्तान को जो ये ऑफ़र दे रहा था वो इसलिए दे रहा था कि साउथ एशियन कंट्री में से एटलीस्ट पाकिस्तान रशिया के अगेंस्ट जाकर उसके अगेंस्ट वोट करे। तो यहाँ पर जब वोटिंग हुई 12 अक्टूबर को, तो पाकिस्तान ने दूसरी साउथ एशियन कंट्री का साथ देते हुए पाकिस्तान ने भी अब्सटेन कर दिया और रसिया यूक्रेन कंफ्लिक्ट में अपने आप को वोटिंग से बाहर निकाल दिया। अगर यहाँ पर वोटिंग का रिजल्ट देखा जाए तो इन फेवर 143 अगेंस्ट 5 थी और अब्सटेन जो जिन्होंने वोट नहीं दी, ना हाँ में ना ना में, वो थी 35, जिसमें इंडिया भी इसका पार्ट था। इंडिया ने भी अब्सटेन किया। तो इसी बात से यूएस अब नाराज़ हो गया है और उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ना शुरू कर दिया है।
तो जो बाइडन की ये टिप्पणी पाकिस्तान के ऊपर शहबाज सरकार जो पाकिस्तान में पावर में है उनके लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि हाल ही में ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि यूएस और पाकिस्तान के संबंध सुधर रहे हैं। पर जब राष्ट्रपति जो बाइडन ने ये टिप्पणी कर दी पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी जो बाइडन को कहा कि ये एक अननेसेसरी कमेंट कर रहे हैं। और इससे ही पता लगता है कि शहबाज शरीफ की सरकार जो प्रयास कर रही थी अमेरिका के साथ संबंध सुधारने में, वो सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पाकिस्तान के ऊपर ऐसी टिप्पणी की तो पाकिस्तान से भी एक रिएक्शन आना लाजमी था। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान में रह रहे अमेरिकी राजदूत को तलब किया और उनसे इस बयान के ऊपर जवाब मांगा। 12 अक्टूबर 2022 को जब पाकिस्तान ने यूएस के अगेंस्ट जाकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग से अब्सटेन कर दिया, तो उसके ठीक 2 दिन बाद जब यूएस ने एक अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2022 रिलीज़ की, तो उसमें पाकिस्तान के बारे में एक बार भी मेंशन नहीं किया गया और यूएस का मेन फोकस रहा इंडो पैसिफिक पे। अगर हम पहले की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी यूएस की देखें तो उसमें मेनली अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये कुछ रीज़न होते थे जो हाईलाइट रहते थे, पर इस बार यूएस ने इनको बिल्कुल ड्रॉप कर दिया है और मेन फोकस किया है इंडिया, चाइना, रशिया, जापान और अन्य कुछ मित्र कंट्रियों के साथ। ये सब कंट्री जो यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में आती हैं और पाकिस्तान को बिल्कुल ही यहाँ पर निगलेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर पता लग रहा है कि यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन अभी भी उतने अच्छे नहीं हुए हैं, जो एक अच्छी न्यूज़ है हमारे भारत के लिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।